आज की इस वीडियो में हम OMR शीट जो इस बार CBSE की तरफ से OMR शीट बेस जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं टर्म 1 के, उसमें OMR शीट को कैसे फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स को वहाँ जो दिए गए कॉलम्स हैं वहाँ पे जो रिक्वायर फील्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। और बाकी जो भी टेम्पटेशन है, मतलब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंस्ट्रक्शन वाइज पूरे पेपर में, तो वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है इसके रिगार्डिंग कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने चेक होने हैं, कैसे OMR शीट को फिल करना है। तो इसके रिगार्डिंग ही जितने भी डाउट्स और क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। इसमें पूरी OMR शीट में फर्स्टली कॉलम आपका रोल नंबर का दिया हुआ है। ये रोल नंबर ऑलरेडी जो CBSE ने आपको रोल नंबर और एडमिट कार्ड अलॉट किए हैं उसमें रोल नंबर ये होगा। आगे आपने डिजिट में उस रोल नंबर को डिजिट और वर्ड्स दोनों में लिखना है। तो वर्ड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एंड जिसमें 126, 81, 4, 5, 8 दिया हुआ है, जिसको आप लैक्स करोड़ से शुरू करेंगे, देन लैक्स, देन थाउजेंड, देन 100 और उसके बाद लास्ट डिजिट, उस हिसाब से आप वर्ड्स में इसको लिखोगे। अनदर वन डे एंड डेट दिया हुआ है, उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसका डे कॉमा डाल के और या हाइफन डाल के आप डेट को उस दिन की जो डेट होगी स्पेसिफिक उसको मेंशन करोगे। अनदर वन सेंटर नंबर और नेम। सेंटर नंबर मीन्स जिस सेंटर में आपका पेपर होगा एडमिट कार्ड के ऊपर सेंटर का नेम दिया जाएगा, फुल फ्लैज सेंटर नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। अनदर वन सब्जेक्ट कोड एंड नेम। सब्जेक्ट का कोड और नेम आपको मेंशन करना है। पहले कोड लिखोगे, कोड ऑलरेडी सभी कोड्स दिए होंगे आपके एडमिट कार्ड के ऊपर, जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किए होंगे उनके सब्जेक्ट कोड प्लस सब्जेक्ट नेम दोनों चीज़ें दी होंगी प्रॉपर तरीके से और विदाउट एनी वी कैन से रॉन्ग वी कैन से स्पेलिंग। और आप जो करेक्ट नेम ऑफ द सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट कोड ये आप यहाँ पे एंटर करोगे। कैंडिडेट का नाम आएगा तो आप अपना स्पेसिफिक नाम लिखोगे एंड फुल फ्लैज नेम एज पर योर एडमिट कार्ड। ओके, उसके बाद फादर नेम, योर फादर नेम भी एडमिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी दिया होगा एंड वहाँ पे आप फुल नेम अपने फादर का जो वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दिया होगा उसको एंटर करेंगे। अनदर वन स्कूल कोड एंड नेम। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया स्कूल कोड, जिससे आप स्कूल से जो स्कूल से आप बिलोंग करते हो जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नाम और उसका फुल एड्रेस या उसका कोड आपको यहाँ पे लिखना है और एडमिट कार्ड के ऊपर ऑलरेडी दिया होगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। राइट साइड के ऊपर एक कुछ बॉक्सेस आर देयर, ये दिए हुए हैं एंड इन बॉक्सेस में आपको अपने क्वेश्चन पेपर का कोड एंटर करना है। क्वेश्चन पेपर कोड दिया हुआ है तो फर्स्ट 3 पार्ट में डिजिट दिए होंगे, उसके बाद एक स्लैश लगा के एक कोड फिर दिया जाएगा, स्लैश लगा के 1 कोड फिर दिया जाएगा। तो प्रॉपर कोड आपको वहाँ पे मेंशन करना है जो आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया जाएगा। उसके बाद आपने कुछ आपके रोल नंबर और आपका सेंटर का कोड ये सारी चीज़ें दी जाएंगी और यहाँ पे आपको उस मतलब सर्कल को डाकन कैसे करना है तो वो सारा डाकन का प्रोसीजर जहाँ पे बताया गया हुआ है। और सर्कल के बीच में राइट या क्रॉस का निशान या अपने सिंबल नहीं लगाना है एंड प्रॉपरली सर्कल को डाकन करना है। जैसे सपोज किसी पर्सन का जो कोई ऑप्शन है वो सपोज ए है तो ए को प्रॉपरली डाकन करना है। जैसे 5th वाले ऑप्शन में आप देखिए किया हुआ है प्रॉपर डाकन सर्कल, तो ये करेक्ट मेथड है। और यदि आपने ऐसे टिक किया और क्रॉस किया विल बी द रॉन्ग मेथड, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। आप इस साइड देख सकते हो तो ये रॉन्ग मेथड है एंड दिस वन ये करेक्ट मेथड दिया हुआ है। ठीक है, हर सर्कल को प्रॉपरली डाकन करना है तो ये करेक्ट मेथड होगा और आपका आंसर वही इवेल्युएट होगा। ओके, उसके बाद आगे जो कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो
पहले ए सर्कल फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर दिया होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर सेम मैच करेगा आपके क्वेश्चन पेपर से। दूसरे कॉलम के बीच में रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं और सारे जो रिस्पॉन्स दिए हुए हैं तो 4 रिस्पॉन्सेज होंगे, आपको कोई भी एक रिस्पॉन्स आपको वहां पे उसका सर्कल डार्कन करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सर्कल फॉर रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आपको सूटेबल लग रहा है, आपके अकॉर्डिंग सही है, तो उस सर्कल को डार्कन कीजिए प्रॉपर तरीके से एंड विद ब्लू पेन ओनली। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाले कॉलम में जी स्टार पार्ट में बॉक्स दिए हुए हैं, तो इन बॉक्सेस में आपको वो करेक्ट रिस्पॉन्स को लिखना भी है। सपोज ए ऑप्शन में ए क्वेश्चन में आप ए ऑप्शन डार्कन कर रहे हो, यहाँ पे आपने ए ऑप्शन डार्कन किया और यहाँ पे आप इस ऑप्शन में ए लिखोगे भी, तभी आपको उसका जो वो आंसर आपका एवेल्युएट होगा और उसका जो मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, सेकंड वन एंड थर्ड वन, एक हैश का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये पूरे 60 के 60 आपको नंबर दिए हुए हैं। इनका यूज़ क्या है? इनका यूज़ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, जो क्वेश्चन आप स्किप करना चाहते हो। सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप उस 4th सर्कल को क्या करोगे? डार्क करोगे। सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आप 7 को डार्कन करोगे। होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, उन क्वेश्चन को आप यहाँ पे जो हैश वाला कॉलम है इसमें डार्कन करोगे, ताकि एवेल्युएटर को पहले से ही इस चीज़ का पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन को स्किप किया है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, टोटल क्वेश्चन 60 दिए हुए हैं, कुछ पेपर्स में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। मैं एग्जांपल दूं ज्योग्राफी की, ठीक है, मैं ज्योग्राफी की एग्जांपल दे रहा हूं। ज्योग्राफी में पहले सेक्शन में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल 50 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन में से 50 अटेम्प्ट करने हैं। तो पहले आपको सेक्शन में, सेक्शन ए में आपको सपोज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो दिए हैं 24। ओके, 24 आपको करने हैं, डू एनी 20, आपको 20 करने हैं कोई भी। तो वो 20 आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक कंप्लीट होंगे। 24 क्वेश्चन आपको एनी 20 करने हैं, तो एनी 20 आप वो कीजिए जिसमें आपको ज्यादा श्योरिटी है। ओके, तो आप 20 के 24 को अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि उसमें आपके इफ यदि आप पूरे के पूरे 24 अटेम्प्ट करते हो, सपोज आपने सभी में टिक कर दिया, मार्क कर दिया, सर्कल कर दिया एंड ऑल, तो आपके फर्स्ट 20 ही चेक होंगे, फर्स्ट 20 तक। क्लियर? और यदि आप ब्लैंक छोड़ रहे हो, मतलब वो क्वेश्चन को स्किप ही कर रहे हो, वो 4 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं उनको बीच में स्किप कर दिया, जैसे एक 5th कर दिया, एक आपने 8th कर दिया, उसके बाद 12 कर दिया और एक क्वेश्चन आपने 19 कर दिया। ठीक है, देन वो जो क्वेश्चन जो आपने स्किप किए हैं वो आपके कंसीडर नहीं होंगे, उनको बीच में काउंट नहीं किया जाएगा। इट मीन्स फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को स्किप कर दिया जिनको आपने करना था। ठीक है, और दूसरे केस में सपोज आपने पहले सेक्शन में से 24 क्वेश्चन में से 20 करने हैं और आपको बहुत अच्छे से 15 ही आते हैं, एनी 15, और आपने मिनिमम कितने करने हैं? 20 तो करनी है ना। तो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप गैस लगा सकते हो। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को उठाइए जो क्वेश्चन आपको 70-30, मतलब 70% आंसर पता है, 30 नहीं पता है, तो उन क्वेश्चन को उठाइए। तो 15 क्वेश्चन ऑलरेडी आपने कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे जो यदि आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन हर सेक्शन में से किए तो उसमें फर्स्ट 20 और नेक्स्ट 20 इस हिसाब से जो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो चेक होंगे। तो इसका नुकसान क्या है, मैं इसका ड्रॉबैक बता दूं। सपोज आपने 20 के 24 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया, यहां से पूरों को आपने 24 को अटेम्प्ट किया, इसमें सपोज आपके 21 से लेके 24 तक सारे आंसर सही हैं। ठीक है,
लेकिन आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए तो चेक तो फर्स्ट 20 होंगे, तो जो लास्ट के 21 से लेके 24 तक जो आंसर्स हैं आपके, चाहे वो सही भी हैं लेकिन वो एवेल्युएट नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट 20 को ही जो एज पर द मार्किंग स्कीम ऑफ द सीबीएसई आपके फर्स्ट 20 को ही कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखना। इसलिए क्वेश्चन स्किप करने के टाइम टोटल ही स्किप करना, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है जो जो 4 क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप स्किप करोगे वहां पे वही मैंने बताया था कि हैश वाला जो कॉलम है वो आपने उन क्वेश्चन के सामने सर्कल कर देना है कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। क्लियर? इस हिसाब से चलिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में भी आपको 24 क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 25 से लेके 48 तक, ठीक है, कहां तक? 48 तक, तो ये भी सारे आ जाएंगे प्लस यहां तक, इतने क्वेश्चन आ गए। तो ये सेक्शन बी के क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी 24 से लेके 25 से लेके 29 तक, 25 से 29 तक ये कंपलसरी है, ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें आप स्किप करोगे ही नहीं, सारे इवेल्युएट होंगे। मैं ज्योग्राफी की एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स का भी है। 25 से लेके 29 तक सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो 25 से लेके 29 तक यहां तक ये सारे कंपलसरी हैं जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ओके। उसके बाद 30 से लेके, ये सेक्शन बी के अंदर ही आता है, 30 से लेके 48 तक जो 18 क्वेश्चन है, इसमें आपको डू एनी 15, यहां पे भी वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो मैंने फर्स्ट 20 वाला आपको पहले बताया था, ठीक। 30 से लेके 48 तक एनी 15 कीजिए। 3 क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास, 3-4 क्वेश्चन का, उनको स्किप कर दीजिए। जो स्किप करोगे उनका वही हैश वाला कॉलम आपने क्या करना है? सर्कल करना है। सपोज आपने 34 छोड़ दिया, ठीक है, 39 छोड़ दिया, 43 छोड़ दिया और 45 छोड़ दिया, 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? यदि सारे अटेम्प्ट किए 30 से लेके 48 तक, यहां तक 38 से लेके 48 तक सारे अटेम्प्ट कर दिए, तो आपके फर्स्ट 15 विल बी कंसीडर। वही प्रॉब्लम आएगा यदि आपके लास्ट के 4 सही भी हुए तो उनके मार्क्स फिर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने उनको अनअटेम्प्टेड छोड़ा ही नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 से लेके, ठीक है, 52 तक, यहां से 49 से लेके 52 तक, यहां तक ये कंपलसरी हैं, इसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये सारे कंपलसरी हैं। और 53 से लेके 57 तक, ठीक है, 53 से लेके 56 तक, तो ये 4 क्वेश्चन है। इन 4 में से डू एनी 3 करने हैं। यदि आपने सारे अटेम्प्ट किए तो फर्स्ट 3 विल बी कंसीडर, ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना। यदि सारे कर दिए तो पहले 3 विल बी कंसीडर, ओके, चाहे 4th आपका सही हो, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी स्किप करोगे उसको प्रॉपर्ली इंसर्कल करना है, हैश वाला कॉलम डाकन करके, ओके, बताना है। नेक्स्ट वन 57 से लेके 60 तक, ये भी 4 क्वेश्चन है, इसमें भी एनी 3 विल बी कंसीडर, उनको अटेम्प्ट करना है, वही कंसीडर होंगे। क्लियर? तो इस हिसाब से पूरे टोटल जो क्वेश्चंस आपके होंगे जो आपने स्किप किए भी हैं, उनको बीच में मिला के टोटल 60 क्वेश्चन है, लेकिन आपने जिनको स्किप किया है उनको निकाल के टोटल 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट होंगे। क्लियर? जियो में हर क्वेश्चन का 0.7 मार्क्स है, और टोटल यदि आप 50 को 0.7 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो आपका टोटल 35 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स 35 दिए गए हैं, उस चीज को दिमाग में रख लेना। चलिए, उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, एक और कॉलम है जो आपको वहां फिल करना है। एंड यहां पे आपको अपनी खुद की हैंडराइटिंग में एक द काइंड ऑफ एक कंफर्मेशन आपको लिखना है। वो आई कंफर्म दैट के ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है, कि जो मैंने ये ऊपर रिस्पॉन्सेस दिए हैं, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी करेक्ट है एज पर माई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्लीज राइट अबव स्टेटमेंट
फ्रॉम योर हैंड या विद योर हैंड राइटिंग रनिंग पार्ट में लिखना है कि आई कंफर्म दैट कि ऑल द पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, तो विद योर साइन आल्सो, तो ये आपका कंफर्मेशन वहाँ पे होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके साइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपने पूरी OMR शीट को फिल करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। और अपनी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस लेक्चर के थ्रू और इस चैनल के थ्रू ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड और भी जो CBSE के साथ रिलेटेड जो भी इन्फो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, एंड सभी चीज़ को प्रॉपर तरीके से क्लैरिफाई किया जाएगा। आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। एंड इस वीडियोस को और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ये वीडियोस और ये इन्फॉर्मेशन बाकी बच्चों तक भी पहुँचें जो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी इन वीडियोस के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। होप आपको इस OMR शीट के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।